बट जब मेरा रिजल्ट आया तो मेरी आई थी घर मेरे को नया बुखार चढ़ा। मैं पबजी खेलने लगी 11th की स्टार्टिंग में, क्योंकि 10th के कोर्स खत्म कि हम गिविंग अब नहीं हो रहा मेरे से, शायद पढ़ाई मेरी बनी नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी थी। और उसके बाद से सिर्फ कमांड की टेक्निक सिखाई, उसने पूरी रात प्रैक्टिस करी, वो आ गया। उसने मेरे को यही बोला था कि मेरे ना मतलब पॉजिटिव में नंबर आ रहे तो पार्टी हुआ, उसे तुम यकीन नहीं मानोगे उसके आई थी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड हरे कृष्ण आप सभी को। जैसे कि मैंने आपको बोला था लास्ट टाइम कि अगली वीडियो मेरी जेईई सेशन 1 की स्टोरी पे होगी। जो भी मेरे जेईई सेशन 1 में नंबर आए हैं मैं आज आप सबके सामने रिवील करूँगी अपने नंबर, और मेरा निकला नहीं निकला, कैसा गया, कहाँ पे मेरा ब्रेक डाउन हुआ, मैंने क्या मिस्टेक्स करी, क्या मेरे अच्छे पॉइंट्स थे, मैंने रिवीजन में क्या कमी करी जो आपको नहीं करनी चाहिए, और कुछ तुक्के की ट्रिक्स वो नहीं बताऊँगी अभी मैं। अगर आपके कमेंट्स आए तो पक्का शायद, ठीक है, शायद मे बी और मुझे माना कि बहुत लेट हो चुकी हूँ मैं ये वीडियो बनाने में, क्योंकि ऑफकोर्स बोर्ड्स चल रहे हैं मेरे 12th के और सेशन जो भी आने वाले हैं इसीलिए। बट फिर मैंने सोचा अभी नहीं तो कब, बिकॉज एक टाइम में जब आप गलतियाँ करोगे और आपको मोटिवेशन की भी ज़रूरत होगी कि सिर्फ आप नहीं ना, बाकी सबकी हालत ख़राब है, बाकी सब गिव अप कर रहे हैं, डिमोटिवेट हो रहे हैं, बट गिव अप नहीं करना है, सोचना भी नहीं है। आपने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी है, एंड में आगे हार नहीं मान सकते हो। तो मेरी स्टोरी ऐसे शुरू होती है कि मैं जब 9th में जाती हूँ, तो मैं लॉकडाउन के बाद जब हम 9th में स्कूल जाते हैं तो मेरा एक नया स्कूल हो गया था द्वारका में। मैं दिल्ली रहती हूँ, तो मैं द्वारका में एक नया स्कूल खुला था, स्कूल ऑफ स्पेशलाइज एक्सीलेंस करके। तो उसमें मैंने पेपर दिया था और मैं ऐसे चली गई थी। एक एंट्रेंस एग्जाम हुआ, मैंने सोचा द्वारका जाने का मौका मिल रहा है, क्यों ना हो, तो मैं चली गई। उसके बाद वहाँ पे मुझे बाद में पता चला कि सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर और डॉक्टर की प्रिपरेशन कराई जाती है। ठीक है, 9th के एंड में गई थी मैं, अक्टूबर में, क्योंकि स्कूल तभी स्टार्ट हुए थे। मेरा कुछ खास इतना इंटरेस्ट नहीं था, बट मम्मी पापा का ये था कि आपके बचपन से आप टॉपर रहे हो तो आपको साइंस लेनी है। और तो इनडायरेक्टली ऐसे, वो तो इनडायरेक्टली यही पूछाते थे कि मैं साइंस लूँ, क्योंकि मेरे सारे उसने सारी जनरेशन, सॉरी, वो जो बड़े पूर्वज थे सबने साइंस ली थी, तो बेटा आपको भी साइंस लेनी है, ये प्रथा चलती आ रही है। बट एक तरह से करके बोलते हैं कि आपको जो लेना है ले लो, बट आपको पता चल जाता है। तो मैंने सोचा कि साइंस लेती हूँ, क्योंकि अब मैं इतना क्लियर नहीं थी मुझे क्या करना है। उसमें मुझे ये पता था कि मुझे अपना कोई भी दरवाजा क्लोज नहीं करना है, और इतना पता चल गया था 9th 10th की पढ़ाई करते करते मेडिकल नहीं लेनी है। ठीक है, फिर मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी दोस्तों ने मैथ्स ली थी और हमने पीसीएम पढ़ी, बहुत चिल किया। और फिर पता है आपको, मेरे को नया नया बुखार चढ़ा, मैं पबजी खेलने लग गई 11th की स्टार्टिंग में, क्योंकि 10th के बोर्ड्स खत्म होते थे। तो मेरा ऐसा था वो ब्रेक टाइम, जो कि यहाँ पे सबसे बड़ी गलती होती है, और बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं। हमने पबजी खेलना स्टार्ट किया, मेरे दोस्त से बोलने लगे अरे कुछ नहीं होता, थोड़े टाइम की बात है, थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, अभी ब्रेक लिया तो माइंड फ्रेश हो जाएगा और अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसे करते करते मैंने कोई भी बैच नहीं लिया, जुलाई आ गया। ठीक है कि अब मैंने ऑलरेडी ग्रेड कर दिया, जुलाई आ गया, कोई बैच नहीं लिया। यूट्यूब पे मुझे ढूंढने में कि मुझे कहाँ से पढ़ना है, कौन सा कंटेंट, मुझे बहुत टाइम लग गया। ठीक है, पहले मैंने पीडब्ल्यू ट्राई किया, पर मेरे को उस समय नहीं पता चला था कि मेरी फिजिकल कमजोर है, कि ये कमजोर है। मेरी फिजिकल बहुत कमजोर थी, मैंने 5-6 लोगों से पढ़ा, और मेरा मोर कॉन्सेप्ट कभी मुझे समझ ही नहीं आया, और 2 महीने मैंने मोर कॉन्सेप्ट में गवा दी। ठीक है, मैथ्स में सही जा रही थी, मैथ्स में सब मस्त चल रहा था, स्टार्टिंग की मैथ्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस सीरीज मस्त। ठीक है, उसके बाद रही बात फिजिक्स की, फिजिक्स में डब्बा सब ऐसे बोल रहे थे कि यूनिट एंड डायमेंशन वेक्टर बहुत ईजी चीज़ होती है। शायद मैं उन बच्चों में नहीं थी, शायद मैं बिलो एवरेज थी, मुझे नहीं समझ आ रही थी वो चीज़ें, बिल्कुल भी नहीं समझ आ रही थी। मुझे लगा भाई क्या हो रहा है भाई मेरे साथ, ये क्या हो रहा है, मैं कौन सी दुनिया में आ गई। और लोग बोल रहे हैं अरे अभी यूनिट डायमेंशन में वेक्टर पढ़ा था इसलिए आगे आओगे, तो फिर पता चले भाई आगे मुझे नहीं आना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरी फिजिक्स बहुत हो रही थी, मतलब मेरी पूरी 11th में फिजिक्स सबसे घटिया रही थी, और केमिस्ट्री में फिजिकल में डब्बा गुल था। और सच्ची बताऊँ, मैंने इस चक्कर में अपना पूरा टाइम गवा दिया कि मतलब मुझे कहाँ से कौन सी चीज़ पढ़नी है। और मेरी 11th में कम से कम यहाँ के नवंबर दिसंबर जनवरी में मेरा ऐसा था कि मैं बिना 11th कंप्लीट करे 12th में एंट्री नहीं ले सकती, बिल्कुल नहीं सोच सकती हूँ। या तो मुझे जेई देना है तो मैं यहाँ से दम लगा के पढ़ूँगी, या तो सीधा गिव अप करूँ। बट ऐसा हो गया था सिनेरियो कि मैं क्लास में सबसे भोंदू लड़की बन चुकी थी, और मुझे अपने को प्रूव करना था, मुझे अपने दोस्तों में प्रूव करना था। ऐसा होता ना कि आपने अपनी ईगो पे ले लिया है। तो मेरा ऐसा था 3 महीने में 11th खत्म करूँगी, और मैंने जो बहाने मारे अपने ढींगू के, अपनी सारी बीमारियों के, मैं 3 महीने में सारी 11th की थ्योरी निपटा ली, छुट्टी लेके स्कूल से, माँ बहन करके, सॉरी, जब जितना हुआ मेरे से उतनी मैंने थ्योरी निपटा दी। सबसे बड़ी मिस्टेक हुई मेरी, मैं सोची थी कि जब पेपर आएगा तो प्रैक्टिस हो जाएगी, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, थ्योरी करने से कुछ फ़ायदा नहीं है, तुम भूल जाओगे ऐसे। मैं पढ़ लिया, रिवाइज भी नहीं की, 3 महीने पूरी 11th निपटा दो, कैसे रिवाइज करो। सबसे गंदी मिस्टेक थी, मेरी जूनियर सुन लो, ये नहीं करना, थोड़ा पढ़ो पर अच्छे से करो, रिवाइज कर लो एटलीस्ट, रिवाइज। ठीक है, केमिस्ट्री में इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूरत नहीं होती है, आप रिवाइज कर लो, बहुत अच्छा है। केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है तो भाई सब चंगा, मेरा केमिस्ट्री फेवरेट पार्ट है। उसके बाद 12th में एंट्री लेते, तो मैंने सबसे पहला चैप्टर जो था वो रे किया था, और बहुत अच्छे से हो गया था मेरा। उस टाइम पे तो बहुत बढ़िया जा रहा था सब कुछ, रे करा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में मेरी हवा टाइट हो गई। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या बेहुदा चैप्टर लगता था मेरे को उस टाइम पे, मैं बता रही हूँ, मुझे फिजिक्स से नफरत थी पूरी 11th में। 12th में मेरे उस नफरत को प्यार करके चला, बट जैसे मैंने ऑर्गेनिक की शक्ल देखी, मैंने फिजिक्स को अपना प्यार बना लिया। ठीक है, जब तक आप IUPAC नंबर पढ़ते हो, नॉमेनक्लेचर, और उसके बाद GOC पढ़ते हो, वो बहुत फेवरेट पार्ट था मेरा, केमिकल बॉन्डिंग। और फिजिकल में मेरी माँ बहन हो रखी थी, बिकॉज एक चैप्टर आता था एटॉमिक नंबर, बहुत स्ट्रॉन्ग था मेरा।
मैं क्या बताऊँ, मैंने बहुत ऐसे सिली मिस्टेक्स कर दी। फिजिकल नहीं पढ़ी बिल्कुल, क्योंकि मेरा मोरल कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं था। तो आपको मोरल कॉन्सेप्ट पहले स्ट्रांग करना है, अगर वो आता है तो आगे के चैप्टर अपने आप हो जाते हैं। मैंने मोरल कॉन्सेप्ट में 2 महीने वेस्ट करके मुझे कुछ नहीं आया, क्योंकि जब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में होता है तो आपका माइंड मैच्योर नहीं होता और आपको ऐसा लगता है कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और फिर मैंने स्टार्टिंग में उस नवंबर से 11th के नवंबर से 12th के जुलाई तक इतनी पढ़ाई कर ली थी, दिन रात दिन रात। मेरा माइंड फक हो गया था, मतलब माँ बहन हो गई थी मेरी, और अब मेरा हो गया था, अब नहीं हो रहा मेरे से, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकती मैं, मुझे ब्रेक चाहिए। वो ब्रेक के लिए समय से मेरे को बोलने लगी, अभी ब्रेक लेने का टाइम नहीं है, इतना कर ले तो ब्रेक ले लेना, इतना कर ले तो ब्रेक लेना, इतना ब्रेक नहीं ले सकते खाने, मतलब बहुत मैसअप हो गई थी चीज़ें। और वहाँ से मेरी प्रोडक्टिविटी गिरती गई गिरती गई गिरती गई गिरती गई, ऐसी गिरी कि मैं 8-8 घंटे पढ़ रही हूँ तो 1 घंटे या 2 घंटे की मेरी प्रोडक्टिविटी आ गई, कुछ नहीं आ रहा, मतलब कुछ नहीं। मैं टेस्ट सीरीज़ देना बंद कर दिया, शुरू मुझे नंबर नहीं आ रहे थे। भाई शर्म मत करो, टेस्ट सीरीज़ दो। और फिर जब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि टेस्ट सीरीज़ देनी चाहिए, तो मैंने इतनी पागलपंती कर दी कि एक हफ्ते में 7-7 दे दिए। कभी कभी ऐसा हुआ एक दिन में 2-2 टेस्ट सीरीज़ दे दी। मैं और डिमोटिवेट होती गई, मैं हर टेस्ट देख के होती थी तो मैंने क्यों इतनी मेहनत करी, मैंने क्यों इतने सेक्रीफाइसेस करे, मैं पागल थी क्या, ये वो, मतलब बहुत माइंड में चीज़ें चल रही थी। मैंने अपने इतने साल वेस्ट कर दिए, इससे अच्छा था स्कूल में एंजॉय करती, अपने दोस्तों के साथ घूमती, ये वो। मैं बहुत थक चुकी थी। और दिसंबर नवंबर में मैंने अपनी रिविज़न स्टार्ट कर दी थी, बट मैंने प्रैक्टिस नहीं करी थी, तो मैथ में पूरी हो चुकी थी। और मुझे नहीं पता, टाइम ऐसे हो रहा था कि जनवरी आ गई और मैं सिर्फ प्रे कर रही थी कि मेरी डेट सबसे लास्ट में आए, और भगवान का रिश्वा में सच में 29 आई थी डेट, और शिफ्ट 1 था। ठीक है, मैं बहुत खुश थी, मैं अपनी डेट को लेके बहुत सारे एक्साइटेड थी। बट ऐसा मुझे होना नहीं चाहिए था, क्योंकि उस टाइम तक प्रेशर इतना बर्स्ट हो रहा था मेरे ऊपर। मैं इस बार सच में चाहती हूँ कि मेरी जो डेट है वो पहले आए, रियलिटी फिंगर क्रॉस की पहले आए, सबसे पहले भी नहीं, पर थर्ड सेकेंड हैव नो इशू। क्योंकि बहुत प्रेशर क्रिएट होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर। आप क्यों आप देखते हो कल वाले शिफ्ट में ये आया, मुझे तो नहीं आता था। एंड भाई आप इतने डिमोटिवेट हो जाते हो, इतने डिमोटिवेट हो जाते हो, आपको जो करना होता है वो भी नहीं करते हो। आप अपना पढ़ाई छोड़ के, मैं वो चीज़ देखने लग जाती थी कि भाई कौन से शिफ्ट में क्वेश्चन है, ये है वो है। मैंने रिव्यूज़ देख लिया, उसका पेपर बच्चों मेरा हार्ड गया, ईजी गया, इस चैप्टर में से आए, उस चैप्टर में से आए, ये चैप्टर मत करो, ये वाला करके जाओ। क्या करोगे एक दिन पहले तक, मतलब क्या, मतलब 2 साल क्या चक मारा है जो मैं एक दिन पहले, मतलब कंट्रोल नहीं होता आपसे। बच्चे ही हो आप भी, मेरा मैं बहुत ज़्यादा माइंड में मेरे बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। तो मैं ऐसा मान लो मैंने एक टाइम के लिए गिव अप ही कर दिया था। मैं वो पढ़ा नहीं जाता था मेरे से, वैसे तो हो गया मेरा, मेरे से हाथ जोड़ा, मुझे छोड़ दो। मैंने लाइफ की सबसे बड़ी गलती करी है जेई लेके, और मैं सिर्फ यही सोचती थी, रोज़ मैं उनको बोलती थी उन्हें अब नहीं देना, मेरे से कोई होप मत रखो, कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखो। मैथ्स मुझे आती नहीं, उन्हें पूरी छोड़ दी थी, प्रैक्टिस का टाइम नहीं था, मैथ्स हार्ड आती है। पूरा भरोसा केमिस्ट्री और फिजिक्स पे था, मैं करके गई थी। और मेरी डेट 29 शिफ्ट 1 को मैं स्कूल में, मतलब जहाँ मेरा सेंटर पड़ा था वहाँ गई। और मैंने जब अपना, बहुत थकी हुई थी मैं, सुबह का था, मैं 5 बजे उठ के गई। रात में मुझे ऐसे नींद नहीं आ रही थी, कम से कम 2-3 बज गए थे मुझे, मेरी नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी। और नींद ना पूरी होने के कारण ऐसा नहीं था कि मुझे वहाँ पे बैठ के नींद आ रही है, पर नींद आ ही नहीं सकती, आप इतने डरे होते। वो सब लोग पागल होते जो होता है, वो वहाँ पे बैठ के कैसे नींद आ जाएगी, आपको दिख रहा है भाई तेरी 2 साल की मेहनत तेरे सामने रखती, तो सो रहा है, तो मेरे को नींद नहीं आई थी, बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने जब अपना पेपर देखा, आई मैं हंसी, मैं बोला कूल डाउन, सब आता है। मुझे लिटरली आता था, मतलब ऑलमोस्ट पेपर मैथ्स को छोड़ के। मैं घर आई, मैं बहुत खुश थी, मैं सबको बोला बहुत ईजी पेपर था, मेरे लाइफ पेपर था, इससे अच्छा पेपर आ नहीं सकता मेरे लिए। जो मैंने मांगा वो हुआ, बहुत सारी ब्ला ब्ला चीज़ें बोली, बट मुझे मेरी रिस्पॉन्स शीट आई। और जब मैंने उसे चेक किया, मेरे में तो हिम्मत नहीं थी, मैंने अपने दोस्त को बोला चेक करने को। हम शॉक कि मेरे नंबर इतने नहीं आए जितने मैं डिज़र्व करती थी, या जितने मैं सोच रखी थी माइंड में, किया इतने तो पक्का आएंगे। मैंने सबको बोल दिया था इतने नंबर आ रहे हैं मेरे, 150 से ऊपर नंबर आ रहे हैं मक्खन की तरह। मेरे अब मेरे नंबर आए थे कम। और फिर मेरी शिफ्ट इतनी शिफ्ट हार्ड भी नहीं थी कि वही नंबर कंपनसेट हो जाए, और मैं एक्सपेक्ट करूँ कि हाँ 93-94 तक, तो मतलब मैंने एक्सपेक्ट करे थे 93-94 परसेंटाइल आ रही है, पिछले साल इतने नंबर पे 93-94 परसेंटाइल आ रही थी। मैंने सोचा इससे कम तो क्या ही आएंगे, पेपर क्योंकि हार्ड आया पिछले साल से, तो मैं एक्सपेक्ट करी थी 95 परसेंटाइल आ जाइए आराम से। तो मैं टेंशन फ्री तब भी हो गई थी, बट आई क्राइड अ लॉट, कि जब आप 2 साल मेहनत करते हो, 2 साल नहीं तो 1.5 साल मेहनत करते हो, तो यू थिंक कि आई डिजर्व मोर देन दिस। बट नहीं हुआ, बट फिर मुझे रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। बट जब मेरा रिज़ल्ट आया, तो मेरी आई थी अगर मैं अपना रिज़ल्ट रिवील कर रही हूँ, प्लीज़ डोंट जज मी। तो ज़्यादा नहीं आई, इतनी एक्सपेक्टेशंस मत रखना मेरे से तो मेरी रिज़ल्ट, मेरा परसेंटाइल आई थी 88। ठीक है, आई नो इट्स नॉट गुड, बट वो परसेंटाइल देख के मेरा ऐसा था कि आई एम गिविंग अप, अब फिर नहीं हो रहा मेरे से, शायद पढ़ाई मेरे बनी नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी थी। और उसके बाद से मैंने सेकेंड अटैम्प्ट के लिए भी पढ़ाई नहीं करनी, क्योंकि मेरा ऐसा हो गया नहीं हो रहा मेरे से, गाइस नहीं कर सकती मैं शायद। ठीक है, मेरा ऐसा था सबका कि ना IG DTU डब्ल्यू कॉलेज मिल जाएगा, उसमें CS मिल जाएगी,
मुझे नहीं पता ही क्या हुआ, पर ठीक है। और आपको एक और शॉकिंग बात बताऊँ, मेरा एक दोस्त है, उसकी शिफ्ट थी 24 सेकंड, और वो अपना पेपर देने से पहले एक रात पहले मुझे लिटरली बोला था, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे इतना करती कि मैं पॉजिटिव में नंबर आ जाए, चाहे वो मतलब 10 तक आ जाए बस, कि मेरे से नाक ना कटे कि नेगेटिव में आए नंबर। तो मैंने उनसे फिर कमान की टेक्निक सिखाई, उसने पूरी रात प्रैक्टिस करी, वो आ गया। और उसने मेरे को यही बोला था कि मेरे ना मतलब पॉजिटिव में नंबर आ जाए तो पार्टी दूंगा। उसके तुम यकीन नहीं मानोगे, उसके 88% है, उसके पॉइंट में कुछ मेरे से कम है, ठीक है। बट गाइस, मेरे को मेरे नंबर आने का इतना दुख नहीं था जितना मेरे को पता चला कि इसके तुक्के मार कितने आए हैं। नहीं भाई साहब, मैं क्या बताऊँ, मैं तुक्के नहीं मारती, मेरे को सबने ज्ञान दिया था तुक्के नहीं मारना, नेगेटिव नंबर आ जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बिना तुक्के मारे देखा मैं क्या करके आई हूँ। अब मैं टेंशन फ्री हूँ, मैं तुक्के मार के आने वाली सेकंड पेपर। मजाक करके देखा जाएगा जैसा पेपर आएगा जाता वो ठीक है। मतलब मैं इतना स्ट्रेस नहीं ले रही हूँ गाइस, क्योंकि मैंने इतना स्ट्रेस ले लिया था, इतना स्ट्रेस ले लिया था कि मुझे थायराइड हो चुका है। अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं मेरे को, हार्मोन में बहुत सारे इश्यूज हो गए। तो ऐसा भी क्या एग्ज़ाम देना था मुझे, मतलब मुझे इंजीनियर बनने का इतना शौक भी नहीं था, मुझे पता है मुझे बहुत गालियाँ दोगे कि फिर क्यों क्यों किया। मुझे बैकअप प्लान रखना था, मैं कॉलेज जाऊँगी सब ठीक है। IGDTU का पैकेज बहुत अच्छा है, 20 lakhs एवरेज, और CS का तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो मुझे इतना इशू नहीं है, कॉलेज अच्छा है, उसी को लेने का सोच रही हूँ। तो मैं IT का भी इतना इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को ऐसा भी लाइफ चाहिए कि मैंने बहुत ज़्यादा टेंशन लेके अपनी बहुत ज़्यादा हेल्थ को बहुत ख़राब कर दिया मैंने, बहुत ज़्यादा। तो ये बोलूँगी कि इट्स जस्ट एन एग्ज़ाम, ये कोई इम्पैक्ट नहीं करा। आपकी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। अगर आप इंजीनियरिंग करने के लिए इतने डेस्परेट हैं तो अपनी स्किल को सुधारें। पेपर के चक्कर में लोग सुसाइड कर लेते हैं, और मतलब क्यों, मतलब इससे ज़्यादा कमा रहे मोमोज वाले और गोलगप्पे वाले। तो मुझे लगता है अपनी हेल्थ ख़राब करना इस चीज़ के लिए अच्छा है। और मुझे भी अकल तब आई जब मैंने अपनी हेल्थ की बहुत मापन कर ली। बट अब मुझे कुछ नहीं करना, मैं बिल्कुल टेंशन से ही चिल रहती। इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल भी खोला कि थोड़ी मैं स्ट्रेस फ्री रहूँगी, क्योंकि डॉक्टर ने भी यही सजेस्ट किया आपको स्ट्रेस फ्री रहना है। तो गाइस, अगर आपको कोई भी स्ट्रेस हो रहा है जी को लेकर, आप मेरे को कमेंट करें, मैं आपको पर्सनली बात कर सकती हूँ। तो स्ट्रेस नहीं लेना बिल्कुल भी। मैं आपको अपनी बहन की बात करूँगी, बहुत ज्ञान देगी, आपको स्ट्रेस नहीं लेने का। ठीक है। तो अब मुझे नहीं लगता कि आपको मेरी परसेंटाइज ऐसे प्रूफ के साथ देखने में कोई ट्रस्ट होगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा तो है नहीं जो मैं झूठ बोलूँगी। और मैं कॉलेज जाऊँगी तभी दिख जाएगा। सो बाय बाय गाइस, टेंशन नहीं लेने का, मज़े से पढ़ो, बाय बाय।